बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो रोमांस पैदा हुआ था वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। अब तो ये सूरत हाल है हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दौरान कि जिसको कहा जा सकता है टूट गई तड़क करके। एस्टेब्लिशमेंट किसका नाम है? अमूमी तौर पर फ़ौज को एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है, लेकिन मौजूदा हालात में अगर तजिया किया जाए, अगर गौर किया जाए तो आज एस्टेब्लिशमेंट नाम है सिर्फ़ और सिर्फ एक जर्नल का। वो है आज के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। वही इन लोगों को इक़्तिदार में लाने वाले हैं और उनकी बका के लिए किसी भी हद तक पहले भी गए थे, अब भी जा रहे थे। लेकिन आज सूरत हाल यकसर बदल गई है इन लोगों की तरफ से जिनके DNA में वफा नाम की कोई चीज़ नहीं है। एहसान फरामोश हैं, चापलूस हैं, अपने मतलब के लिए चमड़ीस बन जाते हैं, चापलूसी की हदें क्रॉस कर जाते हैं, चमड़ंग बन जाते हैं और किसी भी हद तक खुशामद में चले जाते हैं। आज इनको ये पता है कि जनरल साहब की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने में सिर्फ़ एक हफ़्ता रह गया है या उससे एक आध दिन कम, तो इसलिए जनरल साहब पर दबाव डाल रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारी मर्ज़ी का आर्मी चीफ आ जाए। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब इस तरफ आने के लिए तैयार नहीं हैं। जब इन लोगों ने देखा कि जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने का इम्कान नहीं है, ये इन तक खबर कहाँ से पहुँची इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समरी अभी तक मूव नहीं हुई, समरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक नहीं पहुँची। लेकिन इनको खबर हो गई कि आसिम मुनीर का नाम समरी में मौजूद नहीं है, तो इन्होंने तूफ़ान मचा दिया। जनरल कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ एक मुहिम चला दी और उनको नीचा दिखाने का हर हरबा इख्तियार किया। इस हवाले से अहमद नूरानी को सामने लाया गया। ये वही अहमद नूरानी है जो आसिम सलीम बाजवा के हवाले से एक स्टोरी लेके आए थे और फिर साकिब निसार साहब की एक ऑडियो जो लाई गई थी वो भी इनके क्रेडिट पर है। जब ये सारा कुछ हो रहा था तो मुस्लिम लीग नून वाले टांग के नीचे से तालियां बजा रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे। और आज फिर वही अहमद नूरानी साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके ख़ानदान और दीगर रिश्तेदारों के हवाले से जो मामला सामने लेके आए हैं वो किरदार कुशी से किसी तौर पर भी कम नहीं है। 12 अरब से ज़्यादा के असासे अहमद नूरानी की तरफ से उनके खाते में डाले गए हैं। ये सारा कुछ इन लोगों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन मानने के लिए ये लोग तैयार नहीं हैं। जबकि आसिम सलीम बाजवा के हवाले से ये लोग आगे आगे थे, साकिब निसार के हवाले से भी इन लोगों की तरफ से तमाशा किया गया था। लेकिन अब जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से जो स्टोरी आई है उस पर इन लोगों को सांप सूंघ गया है। लेकिन वो स्टोरी FBI के लोगों की मदद के बगैर बाहर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये FBI इसहाक डार के मातहत है। इसहाक डार ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी क्या की जाएगी? ये इंक्वायरी की जाएगी कि जनरल कमर जावेद बाजवा और उनके जो रिलेटिव हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनकी टैक्स रिटर्न लीक कैसे हुई है। बाकी जो इसके मंदरजात हैं उनसे ये सारे लोग मुतफिक हैं, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अभी तक ताकत में हैं, गो कि उनकी ताकत में कमी आ चुकी है। तो इन लोगों की तरफ से उस तरह से अहमद नूरानी की इस काविश पर तालियां नहीं पीटी जा रही, उस तरीके से जश्न नहीं मनाया जा रहा। कोई थोड़ा सा पीछे भी हुए हैं, लेकिन साजिश के पीछे इनके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। एक तरफ तो इन लोगों की तरफ से ये कहा गया कि अभी तक समरी आई नहीं है, तो दूसरी तरफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर दबाव डालने के लिए ना सिर्फ अहमद नूरानी को सामने लाया गया, बल्कि इनके वज़रा वो भी बुखलाए हुए हैं, वो भी परेशान है कि आखिरकार आसिम मुनीर साहब का नाम उस समरी में क्यों नहीं है जो अभी तक GHQ में पड़ी हुई है। हो सकता है कि इनके ज़राए GHQ में मौजूद हों जिन्होंने ये सारा कुछ लीक कर दिया कि किसका नाम समरी में है, किसका नाम समरी में नहीं है। 21 नवंबर हो गई, 22 नवंबर हो गई, जब समरी इन तक नहीं पहुंची तो वजारत दिफा के ज़रिए इन लोगों ने GHQ से रब्ता किया। कल तक कहा जा रहा था कि हम यकजहत हैं, एक पेज पर हैं, हमारे दरमियान बड़ा इत्तफाक़ राय है। लेकिन नाज़रीन अब वो पेज फट चुका है, यकजहती ख़त्म हो चुकी है, राब्ते पहले जैसे नहीं रहे। अगर इनके दरमियान राब्ते होते तो फिर
हुकूमत की तरफ से GHQ को लेटर लिखने की कभी ज़रूरत पेश ना आती। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि समरी में 5 या 6 नाम होंगे, ये वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ की तरफ से कहा गया है। और साथ फिर ये भी कहा गया है कि अगर समरी में आसिम मुनीर का नाम ना हुआ तो फिर मामला अदालत में जा सकता है। ये किसने कहा है? ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से कहा गया है, जो बराह रास्त मियां नवाज शरीफ को जवाब दे हैं, जो बराह रास्त मरियम नवाज शरीफ साहिबा से ऑर्डर लेते हैं, हदायत लेते हैं, उनकी तरफ से ये सारा कुछ कहा गया है कि आसिम मुनीर का नाम अगर समरी में ना हुआ तो फिर मामला अदालत में जाएगा। गोया आर्मी चीफ का मामला पहली बार पाकिस्तान की तारीख में अदालत में जाएगा। अगर आसिम मुनीर का नाम शामिल होता है तो बादियो नज़र में फिर तहरीक इंसाफ मामला अदालत में ले जाएगी। अगर उनका नाम शामिल नहीं होता तो जिस तरीके से शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से कहा गया है तो फिर मुस्लिम लीग इस मामले को कोर्ट ले जाएगी। और फिर राना सनाउल्लाह इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी कानूनदानी को देखिए, उनको आइन को समझने की सलाहियत को देखिए। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि समरी ज़रूर आएगी, यकीनी तौर पर समरी आएगी और ज़रूर आएगी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर समरी नहीं आती तो भी आर्मी चीफ की तकर्री का फ़ैसला हो जाएगा। कैसे फ़ैसला हो जाएगा, इस हवाले से राना सनाउल्लाह साहब कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून के कुछ हलकों की तरफ से निजी महफिलों में ये भी कहा जा रहा है कि अहमद नूरानी ने जो स्टोरी जारी की है ये तो एक ट्रेलर है, इसके बाद असल फिल्म पड़ी हुई है। इन लोगों से यही तवक्को की जा सकती है कि ये कितने एहसान फरामोश हैं, ये जनरल बाजवा साहब के साथ वही कुछ करेंगे जो कोई नवाज शरीफ ने अपने पहले मौसनों के साथ किया था, कि इनको बार बार इक़्तिदार में लाते रहे और फिर नवाज शरीफ साहब उनके खिलाफ दुम पर खड़े हो जाया करते थे। तो नवाज शरीफ साहब की अगर बात की जाए तो वो लंदन से भी फरार हो गए हैं, किसी दूसरे मुल्क में चले गए हैं। लंदन में उनको जीने नहीं दिया जा रहा था। किस तरीके से लोग उनके महल्लात के बाहर आकर नारे लगाते थे। और फिर एक तस्नीम हैदर शाह वहाँ पे पैदा हो गया, उसकी तरफ से कहा गया कि ये है वो बंदा जिसने अरशद शरीफ को कत्ल करवाया है, ये है वो बंदा जो मुझसे इमरान खान को मरवाने के लिए शूटर मांग रहा था। तो मियां नवाज शरीफ साहब किस वजह से बाहर गए हैं? हो सकता है कि गिरफ्तारी के खौफ से बाहर चले गए हों। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अपनी जायदाद ढूंढने के लिए कि हम कहाँ पे बच सकते हैं, कहाँ पे रह सकते हैं, कहाँ पे हमें सुकून मिल सकता है, जहाँ ये लोग जो नारे लगाते हैं, चोर चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, लुटेरा कहते हैं, उनसे महफूज रह सकें। उधर शहबाज शरीफ साहब कल जुर्माना अदा करेंगे। कौन से पैसों से, उसका हमने पहले जिक्र किया था। शहबाज शरीफ वो आदमी हैं। हमारे एक व्यूअर अब्दुल कादर खाकसार चुगताई ने अपने कमेंट्स में लिखा है कि शहबाज शरीफ साहब कान लगवाने के लिए गए थे, नाक कटवा कर वापस आ गए, हरजाना लेने के लिए गए थे, जुर्माना करवा बैठे हैं। वैसे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया, जो कुछ इमरान खान के साथ किया, जो कुछ PTI के साथ किया, उन चीज़ों को देखते हुए कुछ लोग उनकी किरदार कुशी पर ये ज़रूर कह रहे हैं कि चंगा ही होया। बहरहाल हम इसको चंगा ही होया कतई तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अगर कुछ गैर कानूनी किया है तो वो दिन आ रहे हैं कि जब इनको जवाब देना पड़ेगा। अगर उनके असासे जायज़ हैं, उनके ख़ानदान की जायदाद जो सामने आई है उसमें किसी किस्म की कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है, तो फिर जनरल कमर जावेद बाजवा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर मामला दूसरी तरफ चले गए तो इमरान खान कई बार कह चुके हैं कि हम हिसाब लेंगे, सबसे हिसाब लेंगे। और मुस्लिम लीग नून वाले ऐसा हिसाब लेने में इमरान खान से कहीं बढ़कर हैं, जिसको आप इंतकाम कह सकते हैं। और मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा कई बार कह चुके हैं कि हमारा इक़्तिदार उल्टाने में, इमरान खान को इक़्तिदार में लाने में यही लोग आगे आगे थे, और जब भी हमें मौका मिला इनसे हिसाब लेंगे। हिसाब लेने का मतलब ये है इन लोगों का कि इंतकाम लेंगे। ये तो उन लोगों को भी पकड़ लेते हैं जो महज़ के मुखालिफ होते हैं और उनके ख़िलाफ़ किस हद तक चले जाते हैं। उसका अंदाज़ा करना हो तो फिर अरशद शरीफ को देख लें,
ان کے انجام کو دیکھ لیں، اعظم سواتی کو دیکھ لیں، شہباز گل کو دیکھ لیں، عمران ریاض کو دیکھ لیں، اور ان جیسے اور کئی لوگ آپ کو، سمیع ابراہیم، ایاز امیر، وہ بھی نظر آ جائیں گے کہ یہ لوگ انتقام کے لیے کس حد تک چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایسے شرارتی لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔